नमस्कार, वेलकम टू डेली अफेयर्स। मैं हूं ज्ञानेंद्र द्विवेदी। आज हम भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड रिलेशंस की बात करते हैं। तो हमें सिर्फ इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात नहीं करनी चाहिए। असली सवाल यह है, क्या ग्लोबल ट्रेड में भारत अब भी सिर्फ एक बाजार है या फिर एक पॉलिसी मेकर? और ट्रंप के टैरिफ वार के बाद जो घटनाएं हुई हैं, उन्होंने इस सवाल को और भी ज़्यादा क्रिटिकल बना दिया है। जब अमेरिका ने अचानक भारत के कई प्रोडक्ट्स पर 25% का टैरिफ लगा दिया, खासकर फार्मा, गारमेंट्स, स्टील और ऑटो कंपोनेंट्स जैसे सेक्टर्स में, तो इस स्टेप को सिर्फ एक ट्रेड पॉलिसी नहीं माना जा सकता। ये एक स्ट्रेटेजिक प्रेशर था। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन अपनी अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी को इस तरह इंप्लीमेंट कर रहा था कि हर वो कंट्री जो यूएस मार्केट में डीपली इन्वॉल्व है, वो झुके और रीनेगोशिएशन के लिए अमेरिका की टर्म पर वापस आए। लेकिन भारत ने झुकने के बजाय एक न्यू डायरेक्शन लिया, और यही इस पूरे नैरेटिव की सबसे इंपॉर्टेंट बात है। भारत ने रिएक्ट किया, लेकिन उस इमोशन से नहीं जो घबराहट या डिफेंस से आता है, बल्कि उस पॉलिसी माइंडसेट से जो कॉन्फिडेंस और लॉन्ग टर्म थिंकिंग से पैदा होता है। जहां एक तरफ अमेरिका टैरिफ थोप रहा था, वहीं भारत ने 20,000 करोड़ रुपए के एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन की अनाउंसमेंट कर दी। यानी हम इस टैरिफ के इम्पैक्ट को सिर्फ टॉलरेंस से नहीं देख रहे, बल्कि उससे आगे बढ़ने की स्ट्रेटजी बना चुके हैं। और इस मिशन का मकसद सिर्फ ये नहीं कि यूएस टैरिफ से हुए नुकसान की भरपाई की जाए। असल में भारत अपने एक्सपोर्ट मॉडल को पूरी तरह रीओरिएंट कर रहा है। हम सिर्फ अमेरिका या यूरोप पर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते, बल्कि लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और सेंट्रल एशिया जैसे इमर्जिंग मार्केट्स में भी अपनी डीप प्रेजेंस बना रहे हैं। यानी यह सिर्फ ट्रंप का जवाब नहीं है, ये भारत की ग्लोबल ट्रेड पॉलिसी का रीसेट है। अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है, इंडिया यूएस के बीच जो ट्रेड नेगोशिएशन चल रही थी, वो फेल क्यों हुई? तो इसका जवाब बिल्कुल क्लियर है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन कुछ ऐसी कंडीशंस इम्पोज करना चाहता था जो भारत की सॉवरेन पॉलिसी के खिलाफ थी। जैसे कि अमेरिका चाहता था कि भारत अपने ई कॉमर्स रूल्स को रिलैक्स करे, मेडिसिन की प्राइसिंग पॉलिसी को लचीला बनाए और यूएस टेक कंपनियों को इंडियन डेटा तक डीप एक्सेस दे। यह सिर्फ ट्रेड नहीं था, यह सॉवरेनिटी का सवाल था। और भारत ने बिल्कुल क्लियर कर दिया, ट्रेड हमारी प्रायोरिटी है, लेकिन सॉवरेन इंटरेस्ट की कीमत पर नहीं। और अब जरा फार्मा सेक्टर को देखिए। ट्रंप टैरिफ ने यह सिग्नल जरूर दिया कि इंडिया से अमेरिका भेजी जाने वाली जेनेरिक मेडिसिन की कास्ट बढ़ेगी और इससे वहाँ की हेल्थ केयर कास्ट भी हाई होगी। लेकिन भारत ने दो बातें क्लियर कर दी। पहला कि हम मेडिसिन क्वालिटी और मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी में किसी भी कंट्री से पीछे नहीं हैं, और दूसरा, हमारी फार्मा ग्रोथ किसी एक कंट्री पर डिपेंडेंट नहीं है। और कुछ ऑर्गेनाइजेशंस तो क्लियरली बता रहे हैं कि नेक्स्ट 5 ईयर्स में इंडिया की फार्मा कंपनियां अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और साउथ ईस्ट एशिया के मार्केट्स में 30 से 40% तक का ग्रोथ टारगेट कर रही हैं। यानी ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी से अमेरिका में मेडिसिन महंगी होगी, लेकिन इंडिया की फार्मा इंडस्ट्री की स्पीड स्लो नहीं होने वाली। और अब बात करते हैं इंडस्ट्रियल इकोनॉमी की। पंजाब का लुधियाना, जहां टेक्सटाइल और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स अमेरिका को हैवी क्वांटिटी में सप्लाई कर रही थीं, वहां इस टैरिफ वार के बाद टेंशन जरूर बढ़ी। स्मॉल एक्सपोर्टर्स को लगा कि अगर ऑर्डर कैंसिल होने लगे तो कास्ट और कैश फ्लो दोनों इफेक्ट होंगे। लेकिन ये वो मोमेंट था जहां भारत की ट्रेड पॉलिसी को सिर्फ सरकारी पॉलिसी नहीं, बल्कि बिजनेस सपोर्ट सिस्टम बनकर एक्ट करना पड़ा, और किया भी। एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन में एमएसएमई एक्सपोर्टर्स के लिए न्यू सब्सिडीज, टैक्स इंसेंटिव्स और मार्केट डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजी रखी गई। यानी भारत ये समझ चुका था कि अगर यूएस जैसे मार्केट्स पॉलिटिकली अनस्टेबल और पॉलिसी वाइज अनप्रिडिक्टेबल बनते हैं, तो हमें और ज़्यादा फ्लेक्सिबल और प्रोग्रेसिव फॉरवर्ड थिंकिंग बनना पड़ेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ट्रंप के इस टैरिफ ड्रामा को भारत ने जिस तरह हाइपर प्रोटेक्शनिज्म और हाइपोक्रेसी की तरह इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर एक्सपोज किया, उसने ये क्लियर कर दिया कि इंडिया अब ना तो चुप रहने वाला कंट्री है और ना ही झुकने वाला। भारत ने G20 से लेकर WTO तक हर मंच पर यूएस के इस पॉलिसी को चैलेंज किया और ग्लोबल ट्रेड फेयरनेस की डिमांड की। और यही वजह है कि दुनिया भर के विश्लेषकों ने इंडिया की रिस्पांस को स्ट्रांग, स्टेबल और सॉवरेन बताया। यानी एक ऐसा रिस्पांस
जो न डर में था न ईगो में बल्कि क्लियर स्ट्रेटजी में था। तो पॉइंट सिर्फ ये नहीं है कि ट्रंप ने टैरिफ बढ़ा दिए, असली पॉइंट ये है कि इंडिया ने इस चैलेंज को एक अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर दिया और ये दिखाया कि न्यू वर्ल्ड ट्रेड ऑर्डर में वो देश ही टिकेंगे जो पॉलिसी क्लैरिटी, स्ट्रेटेजिक एक्टिविज्म और सेल्फ रिलायंस के रास्ते पर मजबूती से डटे हों। और इंडिया ने यही किया है। वीडियो के अंत में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि कौन सा देश इंटरनेशनल सोलर अलायंस का संस्थापक सदस्य नहीं है। ए पर है भारत, बी फ्रांस, सी अमेरिका और डी बांग्लादेश। अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।